हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 3 हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने यूनिट 1 और 2 के काफी सारे टॉपिक्स कवर किए। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यानी कि यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और क्या क्या टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, वो भी हम आगे जान रहे होंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी छोटे बड़े बिजनेसेस है, उनमें जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है अकाउंटिंग के लिए, उनकी जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज एस्टैब्लिश्ड न्यू डायमेंशंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आज के समय की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी डेली लाइफ में। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो कोई छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो गया, वहां पर टेक्नोलॉजी है, राइट। और टेक्नोलॉजी को अगर हम थोड़ा और अंदर डीप में जाए तो वहां पर हमारे सॉफ्टवेयर निकल के आते हैं, जिसके बारे में अभी तक पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो पहले जो भी काम मैनुअली होते थे, अब वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑटोमेशन में सब जा चुके हैं, ठीक है। मतलब सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम वो करते हैं। पहले लिखना पड़ता था, पेपर पेंसिल सब चीजें होती थी, अब सब कुछ कंप्यूटर में फीड हो जाता है, कंप्यूटर में सेव हो जाता है, कंप्यूटर में टाइप हो जाता है, राइट। तो वही ये कह रहे हैं, आफ्टर साइंटिफिक एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत सारा चेंज आया उस टेक्नोलॉजी की वजह से। Various types of softwares have been created for the smallest needs of business। अगर कोई छोटी छोटी नीड्स भी हैं बिजनेस की, हम वैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना तो वहां पर हम बिजनेस को लेकर बात करेंगे, हम अभी डेली लाइफ में अपनी नहीं जा रहे, ठीक है। तो बिजनेसेस में जो भी छोटी से छोटी नीड है उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो ऑटोमेटिकली उस काम को कर देते हैं। वहां पर ह्यूमन जो एफर्ट्स होते हैं वो ज्यादा नहीं लगते। सो दैट बिजनेस टास्क विच यूज टू टेक आवर्स आर नाउ कंप्लीटेड इन मिनट्स। बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जो भी काम करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था, घंटों लग जाते थे, अब वो काम मिनट्स या फिर सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देयर आर मेनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सच एज टैली, बिजी मार्ग आर अवेलेबल इन इंडिया टू परफॉर्म बिजनेस फंक्शंस, बट among them the most popular software in India is Tally because it keeps up with the changing business activities। तो काफी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये टैली, बिजी मार्ग, ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं, सारी फाइनेंशियल जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इन सॉफ्टवेयर पर की जाती हैं। लेकिन इन सभी में पॉपुलर जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा है? टैली। आपने इसके बारे में सुना होगा या फिर कभी ना कभी आपने इसको ट्राई किया होगा, राइट। तो टैली के बारे में आगे इसमें और बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल इसमें हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा एक टॉपिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और हम उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो सब चीजें रहेंगी, वो हम आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भी अब तीन टाइप्स होते हैं, एक तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। अब एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं, कैसे वो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या उनके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सब चीजें हम आगे जानेंगे। तो नंबर 1 है हमारा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रेडी टू यूज यानी कि कोई चीज बनके बिल्कुल तैयार है, बस आपको उसे यूज करना है। अभी जो हमारा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको बस तैयार कर दिया गया, लेकिन यूज करना बाकी रह गया। यूज करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, और उसको यूज कौन करेगा? ऑब्वियस ही बात है, हम लोग या फिर वो एम्प्लॉय जो एक बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन का काम संभाल रहे हैं, तो वो लोग इन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Such software can be used by ordinary users as soon as they are received and their maintenance cost and training costs are both very low। तो ये वाले सॉफ्टवेयर्स ऑर्डिनरी यूजर्स यूज करते हैं। ऑर्डिनरी यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इनको यूज करते हैं। जैसे एक बिजनेस के अंदर किसी की जॉब है कि उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो वो इस काम को करेगा। उसमें कोई भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट हो तभी आप इसको कर सकते हो। आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली ये सारा काम कर सकते हो, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको वहां पे करनी पड़ेगी और बहुत बेसिक सी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद आप इजीली यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस हो। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या फिर जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर यूज्ड मोर बाय स्मॉल एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कंसर्न। तो यही एक बड़ा रीजन है कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम है, इजीली हर कोई इसको कर सकता है, ऑर्डिनरी यूजर इसको यूज कर सकता है। तो इसको छोटे बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। टैली, प्राइम एंड बिजी आर द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन से हैं इंडिया के या फिर किसी भी जगह के, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि टैली, प्राइम और बिजी जो है मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इंडिया के। बाकी जो ये टाइप्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा सकता है विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस यानी कि फायदे हैं।
द रिजल्ट्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर मोर एक्यूरेट एंड फास्टर। तो जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं इस सॉफ्टवेयर पर काम करने के बाद वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और बहुत ज्यादा फास्टली वो सब चीजें हो जाती है। एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल ठीक, फास्टली यानी कि तेजी से वो काम हो जाता है। नंबर 2 है दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेसमैन, सो द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर आर इजीली अवेलेबल। तो अब जब ये सॉफ्टवेयर है ये छोटे बिजनेस भी यूज हो रहा है तो काफी एक बड़े लेवल पे इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, तो एम्प्लॉयज भी जो काम करेंगे सॉफ्टवेयर वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर कोई भी प्रोफेशन होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, तो इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे अगर आपको हायर करना है इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। अब क्या क्या इसके नुकसान है। नंबर 1 है द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन दिस सॉफ्टवेयर इज लो। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि एक प्राइवेसी नाम की जो चीज होती है वो इस सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा लो होती है, राइट। तो वहां पर आपका जो भी डेटा है वो लीक होने का डर रहेगा आपको, या फिर ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो आपकी प्राइवेसी को खराब करे, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज निकल के आ जाता है। नंबर 2 है दिस सॉफ्टवेयर हैज लिमिटेड कनेक्टिविटी विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट 1 में एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें काफी सारी चीजें जानी थी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना था, सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने जाना था। तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर होता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, इनका जो दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनसे कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब कि ये एक सेपरेट काम करता है और वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक अपना अलग सेपरेट काम करता है, तो दोनों की कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है, उस वजह से भी थोड़ी इसकी प्राइवेसी कम रहती है और थोड़ी बहुत अफेक्ट भी करती हैं चीजें, राइट। तो ये इसके कुछ दो डिसएडवांटेजेस हो गए। आगे बढ़ते नंबर 2 हमारा टाइप है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो कि है सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर। तो सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे हम बात करें हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप की, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, हमने उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए तो अकॉर्डिंगली हमें उसका वैसा जैसा भी। तो सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको तो सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस किए जा सकते हैं। मतलब कि जैसा भी यूजर चाहेगा, जैसे भी यूजर इंस्ट्रक्शन देगा वैसा ही वो सॉफ्टवेयर करने लगेगा, जो भी वो यूजर चाहेगा वो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अपने लैपटॉप की या फिर मोबाइल की, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर एप्पल्स के अगर हम प्रोडक्ट देखें तो उसमें iOS होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, ठीक है। जो भी यूजर चाहेगा कि उसे गैलरी खोलनी है, उसको कैमरा ओपन करना है, उसको माइक की जरूरत है, उसको स्पीकर की जरूरत है, उसको म्यूजिक सुनना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल कर रहा है, जो भी यूजर कह रहा है उस काम को वो पूरा कर रहा है, तो वो हमारे सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर होते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर दैट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज्ड भी कहा जाता है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, जो यूजर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या फिर चेंजेस ला दे। सच सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव। तो अब ऑब्वियस सी बात है जो यूजर चाह रहा है वही चीज हो रही है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव भी ये सॉफ्टवेयर हमारे रहते हैं, थोड़े महंगे रहते हैं। Often this type of software is used in organizations where financial dealings are of some special nature। तो ये वाले सॉफ्टवेयर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं होती, ठीक है, अच्छे खासे वहां पर प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, अच्छा खासा उनके पास पैसा होता है, तो वो इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है और ऐसी जगहों पर ही ये यूज होते हैं। मतलब कि छोटे मोटे बिजनेस इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, क्या क्या इसके फायदे हैं। नंबर 1 है सच सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो ये वाले जो हमारे सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी इसके दो नाम है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर क्या होता है या फिर ऑर्गेनाइज्ड या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दो इसके नाम है, ठीक है, तीन नाम है बेसिकली, सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नंबर 1 एडवांटेज इसकी यही है कि इसको जो डिजाइन किया जाता है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, इनको पता होता है कि कस्टमर की क्या क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया जाता है। नंबर 2 हमारा एडवांटेज निकल के आता है सच सॉफ्टवेयर मेंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पर एक चीज ये अच्छी निकल के आ गई जो कि पहले वाले सॉफ्टवेयर में नहीं थी, पहले वाले टाइप में नहीं थी, जो हमारे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर थे वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी हाई लेवल की होती है, मतलब कि आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह से प्राइवेट ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये दो इसके फायदे हो गए। बात करते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या नुकसान है। नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज हाई। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉस्ट होती है इस तरह के सॉफ्टवेयर की वो काफी ज्यादा हाई होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस इसको अफोर्ड कर पाते हैं, छोटे बिजनेसेस इसको नहीं कर पाते, वही चीज लिखी है। हेंस इट इज अनसुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर। तो जो छोटे मोटे बिजनेस है, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है द यूजर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर नीड्स मोर ट्रेनिंग। अब इस सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना है तो थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी एज कंपेयर टू रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर।
वहां पर आपको कोई भी एक ऑर्डिनरी यूजर मिल गया तो वो उसको यूज कर सकता है, वहां पे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी वो काफी ज्यादा पड़ेगी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो नाम से समझ में आ गया कैसा सॉफ्टवेयर है कि जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर की, जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग ही इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा। मतलब कि जो भी नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Such software which is prepared and provided by the software company according to the requirement and instructions of the user। जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की उसको पता है कि जो हमारे यूजर है अगर उनको मैसेजिंग करनी है तो एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे कि वो इजीली मैसेजिंग कर पाए। कॉलिंग करनी है तो उसके लिए वो एक अलग बनाएंगे, चैटिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो वो पहले ये देखते हैं कि मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो जो कंपनी होती है वो ये देखती है कि नीड क्या है, इस समय यूजर क्या करना चाहता है, क्या उससे नहीं हो रहा, क्या वो चीज है कि वो बहुत घंटों में कर पा रहे हैं उस काम को, लेकिन हम उस जो भी काम वो कर रहे हैं घंटों में, उस काम को हम कैसे मिनटों में या फिर सेकंडों में कर सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो बना देते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में वहां पर है। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर। जो रिक्वायरमेंट है वही सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर किया जाता है। सच सॉफ्टवेयर हैज अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब एक अच्छी चीज यहाँ पर निकल के आ गई कि जो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उसमें हाई लेवल ऑफ या फिर कह सकते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करी जाती है। एंड सच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। अब जानते हैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर वन हमारा एडवांटेज है, दिस सॉफ्टवेयर हैज अ हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सॉफ्टवेयर में हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी होती है, मतलब कि जो भी आपका डेटा है, जो भी आपने फीड करी है चीजें, वो बिल्कुल प्राइवेट रहने वाली है। आपके और आपके सिस्टम के बीच में वो सारी चीजें रहेंगी, इधर उधर नहीं जा सकती। इट इज मोर यूजफुल फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बड़े बिजनेस हैं, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी होगा और स्पेशली ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बनाया जाता है क्योंकि उनके पास एक जो काम होता है वो बड़े लेवल पर होता है, उनको प्राइवेसी भी चाहिए, उनको सभी चीजें मेंटेन करनी है, उनको काम भी तेजी से करना है। तो बड़े बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी ये रहता है। आगे बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। नंबर वन है, दिस इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सो इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय ट्रेन्ड पर्सनल। अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन के अंदर होता है, तो कोई भी ऑर्डिनरी यूजर या फिर नॉर्मल यूजर, नॉर्मल एम्प्लॉय इसको यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर जो पर्सनल या फिर एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी वो काफी ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए, एक प्रोफेशन वाला वर्ड हम वहां पर जोड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। तो ये एक इसका नुकसान बन जाता है क्योंकि हम ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढेंगे, उसमें हमारा टाइम जाएगा, फिर हम उसको ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तब जाके वो काम होगा। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज बन जाता है। नंबर टू है, द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज हाई एज कंपेयर टू अदर। जो कॉस्ट है इस सॉफ्टवेयर की वो भी काफी ज्यादा हाई रहती है, चाहे वो मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें या फिर उसको खरीदने की बात करें या फिर आगे की पूरी प्रोसेसिंग हो, कभी फ्यूचर में भी हमें जरूरत पड़ेगी, इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो सारी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है इस सॉफ्टवेयर की अगर हम कंपेयर करें बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर से। तो ये थे 3 टाइप्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, हमने यहाँ पर मीनिंग जाना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं यूनिट 3 के पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।